जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम भारत में देख रहे थे कि लगातार एक माहौल बना हुआ था जिसके अंदर नुपुर शर्मा ने जब से बयान दिया, नुपुर शर्मा से पहले भी यदि देखा जाए तो लगातार बहस चल रही थी कि शिवलिंग के ऊपर बहस थी, ज्ञानवापी मुद्दा था। उसके बाद नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया और नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारत के अंदर बहस छिड़ गई और मामला इस हद तक पहुंच गया कि नुपुर शर्मा के नाम पर पूरा इस्लामिक दुनिया जो थी वो एकदम से इकट्ठी हो गई और भारत के ऊपर कतर जैसे एक देश ने दबाव इतना ज़्यादा बना दिया कि भारत को बीजेपी को नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठानी पड़ी। उसके बाद भी आप ये देखिए मामला रुका नहीं, केवल और केवल नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के नाम पर नुपुर शर्मा को केवल सपोर्ट किया था। नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के नाम पर जिस तरीके से कोलवे की हत्या हुई महाराष्ट्र के अंदर और जिस तरीके से कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया, कन्हैया लाल को मार डाला गया और सर तन से जुदा के नारे और न जाने कितनी जगह पर सर तन से जुदा के नारे लगने लगे और जिस तरीके से नुपुर शर्मा का केवल समर्थन करने के नाम पर गर्दन उतारी गई, पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। और खास बात ये, गर्दन उतारने वालों के साथ भी ज्यादातर पार्टियां और ज्यादातर मुस्लिम नेता खड़े हुए नजर आए। केवल अगर इमाम बुखारी को छोड़ दिया जाए तो वरना अजमेर के चिश्ती जितने भी हैं वो सारे के सारे तो जिस तरीके से हिंदुओं का बहिष्कार करने और हिंदुओं को सजा देने और हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके की नफरत उन्होंने जहर उगला, वो तो सच में दुनिया मतलब मैं तो स्तब्ध था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं या किस तरीके से, और माहौल इस तरीके से था। लेकिन जिस तरीके से भारत की सरकार के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी और उसके जितने भी बाकी मुस्लिम इंटेलेक्ट्स वगैरह थे या नेता जो थे खासकर, उन्होंने आरोप लगाया और खासकर सीधे मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि मोदी जी देखो तुमने देश कैसा बना दिया, तुम्हारे इस चक्कर के अंदर आम आदमी का गर्दन काटी जा रही है। और जिस तरीके से कन्हैया लाल के जो हत्यारे थे उन हत्यारों को समर्थन देने की या उन हत्यारों को सपोर्ट करने की या उन हत्यारों के फेवर में बात करने की बात की जा रही थी। यहां केवल और केवल नुपुर शर्मा का मामला अगर होता और ये बात यहीं दब जाती तो शायद मैं मान लेता। मैं अच्छे तरीके से मानने को तैयार था कि मामला केवल और केवल भारत से जुड़ा हुआ है और इस्लाम या मुसलमानों के अंदर ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिएक्शन है। हालांकि ये रिएक्शन बहुत पहले से आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इससे पुराने मामले को अगर देखा जाए तो चार्ली हेब्दो केस के अंदर एक प्रॉफिट मोहम्मद की एक कार्टून छापने के नाम पर जिस तरीके से गोलीबारी करके 12 लोगों को मार डाला गया। 12 लोग मारे गए दोस्तों, 12, एक दो नहीं, पूरे 12 लोग। उसके बाद चार्ली हेब्दो जो है उसके अंदर घुस के 12 लोग मारे गए। एक सैमुअल पैटी नाम के फ्रेंच टीचर की गर्दन उतार दी गई। चर्च के अंदर घुस के लोगों को मारा गया, चर्च के अंदर घुसकर चाकुओं से गोद दिया गया। और उसके बाद न जाने कितने ऐसे इंसिडेंट्स एक के बाद एक लगातार होते चले गए। और इमैनुअल मैक्रों ने एक बार अगर कहा कि इस्लाम इस समय खतरे में है तो पूरी की पूरी दुनिया का मुसलमान सैमुअल पैटी को तो मारने वाले के समर्थन में खड़ा हो गया और उसके बाद एकदम से कहता है कि नहीं इमैनुअल मैक्रोन गलत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। जब यहां तक मामला इससे सुलटता या इससे संभलता या कुछ भी करता तो उसका अगला स्टेप क्या था? उसका अगला स्टेप एकदम से देखने को मिला। इल्हान ओमर नाम की लेडी ये अमेरिका पर दबाव डाल के इसने एक इस्लामोफोबिया डिपार्टमेंट बनाया और अमेरिका के ऊपर ये अमेरिकन सरकार के ऊपर दबाव बनाकर इस्लामोफोबिया नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया। और इस्लामोफोबिया डिपार्टमेंट में यह कहा गया कि दुनिया में जहां पर भी इस्लाम से नफरत करने का मामला आएगा अमेरिका एक्शन लेगा। यानी अमेरिका ने अपने आप को पुलिसमैन घोषित कर दिया कि जहां पर भी तुम
तुम मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक्शन लोगे या मुसलमानों के खिलाफ तुमने नफरत की अगर छोटी सी बात कर दी तो अमेरिका तुम्हें खुलकर क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार रहेगा। इसका सवाल एस जयशंकर महोदय से अमेरिका के अंदर भी पूछा गया कि मुस्लिम्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, उस मामले में क्या कहा जाए। थैंक्स टू एस जयशंकर सर, जिन्होंने वहां बैठे बैठे बहुत ही तीखे तरीके से उनको जवाब दिया कि हम भी अपनी कम्युनिटी के लिए कंसर्न्ड है, इंडियन कम्युनिटी और दुनिया की दूसरी कम्युनिटीज के लिए कंसर्न्ड है जो दुनिया का भारत के मतलब जो अमेरिका के अंदर अत्याचार हो रहे हैं। अब मुझे सिर्फ इतना सोचकर बताइए कि एक तरफ, और सबसे मेन बात यहां तस्लीमा नसरीन जिनके ऊपर हमला करने या उसे मारने की जो है फतवे तक जारी कर दिए गए हैं, और ये क्या नाम है सलमान रुश्दी जिन्होंने सैटेनिक वर्सेस नाम की बुक लिखी। अब उन पर आरोप है कि सैटेनिक वर्सेस के अंदर दो वेश्याओं को जो है वो इस्लाम की जो महान औरतें हैं उनके नाम पे उनकी वेश्याओं के नाम रख दिए गए, और उसके बाद जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया और इस्लाम का मजाक उड़ाया गया। बिल्कुल सही बात है, अगर इस्लाम का मजाक उड़ाया जाए दुनिया के अंदर कहीं पर भी, विरोध करना ज़रूरी है। इस्लाम का जहां कहीं पर भी मजाक उड़ाया जाए विरोध करना ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस चीज़ का 100% तहे दिल से अपने दिल से समर्थन करने को तैयार हूं। लेकिन उससे पहले अगर 2-3 सवालों के जवाब मिल जाएं कि क्या जो सम्मान इस्लाम के को मानने वाले, इस्लाम के जो मतलब प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी फैमिली से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुनिया का हर आदमी उनका सम्मान करे, तहे दिल से सम्मान करे, ज़बरदस्त लेवल पर सम्मान करे, और जो उम्मीद करते हैं मुसलमान उसी लेवल पर जो सम्मान मुसलमान करता है वही सम्मान दुनिया का दूसरा इंसान भी करे। तो इसके काउंटर में सवाल ये है कि ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने, इंडिया के मुसलमान ही इस भाषा को समझ पाएंगे, हिंदी भाषा को इंडिया के मुसलमान ही समझ पाएंगे, तो जवाब भी इंडिया का मुसलमान ही दे कि क्या जो सम्मान की उम्मीद प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी फैमिली के लिए किया जाता है, क्या वही सम्मान एक आम मुसलमान दुनिया के बाकी धर्मों के आराध्यों को, देवी देवताओं को देता है? अपने दिल से सवाल पूछ कर देखिए। सिंपल सा फिलॉसफी है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। और अगर ये है तो क्या सर तन से जुदा नारा लगाने वाले जो लोग हैं क्या वो कल्प्रिट नहीं हैं? या जो काम सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले, अगर आप सही मानते हैं कि सर तन से जुदा करने वाला इंसान सही है और नारे लगाने वाले सही हैं, क्या वो इंसान अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो सीता माता के लिए कहा उसके लिए वैसी ही पनिशमेंट की उम्मीद करेगा? क्या वो इंसान, क्या वो आम मुसलमान अससुद्दीन ओवैसी के साथ उन सभी मुस्लिम शासकों के बारे में वही विचार रखता है जो विचार उनका क्या नाम है सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और नुपुर शर्मा के बारे में है? भाई सीधी सी बात है, सम्मान केवल और केवल व्यक्ति विशेष का ना होकर, पैगंबर विशेष का ना होकर, देवी देवताओं का ना होकर, वो सम्मान हमारे धार्मिक स्थलों का भी होना चाहिए। क्या वो जो सम्मान की हम उम्मीद करता है, एक आम मुसलमान उम्मीद करता है कि हिंदुओं को प्रॉफिट मोहम्मद और सभी धर्मों को मानने वालों को प्रॉफिट मोहम्मद और उनके सारे धर्मों की मतलब उनसे रिलेटेड सभी की सम्मान करना चाहिए? क्या एक आम मुसलमान औरंगजेब से उतनी नफरत कर सकता है जिसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़े? या बलबन से उम्मीद कर सकता है जिसके ऊपर आरोप है कि हिंदू महिलाओं को कम से कम कपड़ों के सामने नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को, जो नमाज से उठने वाले नमाजी थे, उनके लिए छोड़ दिया जाता था?
या उनके लिए वो नफरत क्या का उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं या एक आम हिंदू कर सकता है जिस तरीके से तलवार के दम पर कन्वर्जन करवाए गए या बर्बरताएं और दूसरे तरीके से किए गए? यदि इतिहास को हम भूल जाएं तो क्या आज के दिन जो दुनिया के दूसरे धर्मों पर अत्याचार हो रहा है, जो दुनिया के दूसरे धर्मों पर तालिबान ने अत्याचार किया, पाकिस्तान ने अत्याचार किया, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, क्या वैसा कुछ उम्मीद की जा सकती है? वैसा अगर उम्मीद नहीं की जा सकती तो इन लोगों को बेचारा कैसे समझा जाए? ये तो हत्यारे हैं भाई। धर्म के नाम पर अगर लड़ना इतना ही जायज है तो आप बेचारे भी तो उम्मीद नहीं कर सकते ना, क्योंकि रिएक्शन के अंदर अगर अससुद्दीन ओवैसी, कोई हिंदू भड़क के अससुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला करता है, जो कि हो भी चुका है, और जो अकबरुद्दीन ओवैसी की गर्दन उतारने की बात करे और कामयाब भी अगर हो जाए तो उसकी आप बदसरना करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, या बिल्कुल वही जवाब माना जाएगा जो सर तन से जुदा नारे लगाने वाले हरामियों ने किया? हरामी तो वर्ड यूज नहीं करना, तरन ये वर्ड हटा देना। जो सर तन से जुदा लगाने वाले लोगों ने किया तो बात तो बराबर ही होगी। क्या दुनिया इतनी इनटॉलरेंस के दम पर चल सकती है? या ये माना जाए कि इस्लाम की शिक्षा में ही इनटॉलरेंस भरा हुआ है, जिसकी वजह से इस्लाम की शिक्षा में ही इनटॉलरेंस है, जिसकी वजह से जरा सा मामला नुपुर शर्मा ने फैक्ट सही कहे, जिस तरीके से कहे वो गलत था, उसको मान भी लिया, वो मानता है कि चलो वो गलत था, जो तरीके जिस तरीके से कहा जाए वो अपमान करने की मंशा से कहा गया, लेकिन वो कैसे उसको सपोर्ट ना करा जाए दुनिया के लोगों द्वारा, जब आप उस दुनिया के दूसरे धर्मों को सपोर्ट को अपमान करने वालों को शाबाशी दे रहे हैं। एक आम मुसलमान से पूछा जाए तो औरंगजेब सबसे बड़ा हीरो है, उनके लिए रस खान नहीं है हीरो, उनके लिए रहीम हीरो नहीं है, उनके लिए अब्दुल रहीम खाना हीरो नहीं है, उनके लिए दारा शिको हीरो नहीं है। अब यह कहा जाता है कि इनटॉलरेंस बढ़ रही है, लेकिन इनटॉलरेंस रिएक्शन की वजह से ही तो बढ़ रही है यार, पक्ष की वजह से थोड़ा ना बढ़ रही है, विपक्ष की वजह से बढ़ रही है। कि असलियत में इस समय पर चाहे इल्हान ओमर हो गई अमेरिका की जो सांसद है, चाहे दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश हो गया, वो जिस तरीके से इस्लाम के फेवर में रिएक्ट करते हैं, क्या वो अपने यहाँ रहने वाली जो माइनॉरिटीज हैं उनको वो अधिकार देते हैं जो अधिकारों की वो आम मुसलमान के लिए उम्मीद करते हैं दुनिया के दूसरे देशों में? या जिस सम्मान की वो दुनिया के दूसरे देशों में उम्मीद करते हैं, वो सम्मान क्या इस्लाम को मानने वाले अपने देशों में देते हैं? या अपने देशों में छोड़ो, क्या उनका वही सम्मान दुनिया के दूसरे धर्मों के लिए अपने दिल में है? नहीं है। और क्योंकि वो नहीं है तो क्यों ना इंटॉलरेंट माना जाए, और क्योंकि वो नहीं है तो क्यों ना उस सम्मान को, क्यों ना फिर रिएक्शन की फॉर्म में देखा जाए? तो बेचारगी का मामला क्या है? बेचारगी का मामला क्या है? अगर कन्हैया को मारने वालों को सपोर्ट में आ रहे हैं तो अखलाक को मारने वाले किसी भी सूरत में गलत नहीं हो सकते, और अखलाक वाली सिचुएशंस तो फिर हर गली में हिंदुस्तान में दिखाई देगी। तो कम से कम उन शिक्षाओं को जो या तो मदरसों में दी जा रही है, मुझे नहीं पता कि इस्लाम के अंदर शांति की शिक्षा है या अशांति की है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो जो शिक्षा देने वाले लोग हैं मदरसों में, कुरान में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मदरसों में जो शिक्षा देने वाले लोग हैं वो जिस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं वो खतरनाक है। उस मानसिकता, वो जो मानसिकता विकसित कर रहे हैं, ये वो मानसिकता है जो सलमान रुश्दी पर हमला करवा रही है, इनटॉलरेंस। यार देखिए, असलियत में क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप कभी भी सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी गलतियों को सुधारें, और अगर कोई गलती कर रहा है तो उससे आर्ग्यू करें। विवाद, संवाद होता है, एक संवाद होता है। संवाद में यह होता है, अगर मेरा कोई विचार है तो उस विचार के विरोध में आप विचार प्रकट करें, और अगर वो विचार है तो वो सही है तो दुनिया उसे एक्सेप्ट करेगी, और गलती है तो उसे मानेगी ये गलत है।
अब भाई सीधी सी बात यह है, बहुत से धर्म ग्रंथों में लिखा जाता है कि भगवान राम और सीता माता के बीच में उम्र का थोड़ा ज्यादा गैप था, या बहुत सारे तो यहां तक कहा जाता है बहुत से ग्रंथों में तो कि शिव और पार्वती का जो उम्र का जो अंतर था वो बहुत ज्यादा था। शिव और पार्वती की उम्र का अंतर बहुत ज्यादा था। ऐसे में क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन क्या उस क्रिटिसिज्म को हम किसी की गर्दन उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि तूने बोला कैसे? ठीक है यार, था देन, अब नहीं है। हम उस चीज, जो चीज सही थी उसे तो हम स्वीकार करते हैं, जो चीज गलत है उसे नहीं करते। दुनिया में बदलाव इसी को कहा जाता है। जिस समय कोई धर्म या कोई भी शिक्षा दी जाती है वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार दी जाती है। आज जो समय है उसके अनुसार उसी शिक्षा को बदलाव करके आज ग्रहण कर लिया जाता है। अब यूं थोड़ा है कि मैं भी तलवार लेकर खड़ा हो जाऊंगा और मैं मारूंगा कि तेरी ऐसी तैसी। ये रियलिटी है, और उसका असर ये हो रहा है कि आम मुसलमान के विरोध में दुनिया के अंदर एक मानसिकता पनप रही है कि आम मुसलमान जो है वो आक्रामक है, हिंसक है, इससे दूर रहो। और वो मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर भी कहीं ना कहीं होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किसी वीडियो से डर के, मेरे किसी वीडियो से गुस्सा खा के कोई मेरा सर तन से जुदा कर जाए। और अगर ऐसी सिचुएशन आई, क्योंकि देखिए बोलते हुए हमें कुछ ना, जो बोलना है, जो विचार है, वो विचार के अंदर उस विचार से कहां कौन आहत हो जाए पता नहीं। अब कहां कौन आहत हो जाए पता नहीं, तो मामला आप समझ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? मैं केवल उसी इंसान से अपना, यहां तक कि उससे भी अपना वास्ता शायद कम करने की कोई, मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा, मैं एक अपना नाम लेके एक आम हिंदू का उदाहरण दे रहा हूं, और ना केवल हिंदू, दुनिया के अंदर हर उस इंसान का उदाहरण दे रहा हूं जो मुसलमान नहीं है। तो इससे क्या होगा, ये जो इस्लामिक दुनिया को के लोग हैं या मुसलमान जो है वो अलग थलग हो रहे हैं, और जब वो अलग थलग हो रहे हैं तो समस्याएं उन्हीं के लिए उत्पन्न होनी शुरू हो रही हैं। अंदर खाते अगर पूछा जाए तो सब्जी रेडी वाले जो मुसलमान हैं उनका विरोध होना शुरू हो चुका है। सोचकर देखिए, हमारे एरिया में एक हिंदू बार्बर शॉप खुली, हिंदू बार्बर शॉप, जहां कुछ हिंदू लड़कों ने बार्बरशिप का काम सीखा और बार्बर शॉप खोली। यकीन मानिए उनकी दुकान पे जो क्राउड देखने को मिल रहा है वो अल्टीमेट है। मैं गया उनकी दुकान पे, वैसे तो मुझे बार्बर की इतनी खास जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही निपटा लेता हूं मामला, लेकिन मैं उनकी दुकान पे गया और मैंने पूछा, यार तुमने बार्बर, कहता भैया एक तो पैसा ज्यादा, और दूसरा हमारे हिंदू भाई, यहां मानसिकता देखिए कि हमारे हिंदू भाइयों के पास अल्टरनेट नहीं था। हम इस चीज को शुरू से देखते थे, हमने कोर्स किया, हम पांचों दोस्तों ने दुकान खोल ली, और अब हम पांचों दोस्त अगले ब्रांचेस खोल के अपने इस बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं। देखना एक ना एक दिन यूनिकॉर्न बनेंगे। ये शब्द उनके हैं। अब अंदाजा लगाकर देखिए, धर्म के हिसाब से जब व्यवसाय चलने लगेंगे ना दोस्तों, और मुसलमान अलग थलग होना शुरू होगा, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा मुस्लिम्स को खुद को भुगतना पड़ेगा। भारत में नहीं, दुनिया के हर देश में धर्म को अपने तक सीमित रखा जाए बहुत अच्छा है। धर्म को अगर कहीं बुराई है, भाई आमिर खान ने हिंदू धर्म का अपमान किया, आमिर खान ने हिंदू धर्म का अपमान किया, हिंदुओं ने लिटरली उसको ऐसी औकात दिखाई कि समझ नहीं पा रहा। गाली का जवाब अगर गाली होना शुरू हो जाए, पहली बात तो अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो वो असलियत में आप निमंत्रण दे रहे हैं कि सामने वाला कम से कम उसी मैग्नीट्यूड पे तुम्हें जवाब दे। अगर आप किसी की मां बहन को उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सामने से भी जवाब आपकी मां और बहन के लिए ही आएगा। इसका मतलब ये, आपने उसे निमंत्रण दे दिया उसी मैग्नीट्यूड पर आपकी मां बहन के बारे में बुरा भला करने के लिए। एग्जैक्टली वही सिचुएशन दूसरे के धर्म को बोलने के लिए होती है कि जब आप किसी दूसरे के धर्म को बोल रहे होते हैं तो आप सीधे सीधे उसको वो निमंत्रण दे देते हैं, उतना ही मैग्नीट्यूड पर निमंत्रण दे देते हैं कि आपके धर्म के संबंध में भी वो उतना ही बुरा भला बोले। और ऐसा कभी नहीं चलता कि आप दूसरे के धर्म को भले ही उल्टा सीधा कहो, काफिर कहो, हरामी कहो, कुछ भी कहो, और वो पलट के तुम्हें कुछ कहे तो तुम बुरा मान जाओ और ये कहो कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसे नहीं चलेगा।
खुलकर, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज के उस बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर है जो पढ़ा लिखा है और खुलकर वो सच में जानता है कि हो क्या रहा है। मैं धार्मिक रूप से शिक्षित व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो धार्मिक रूप से शिक्षित नहीं है, सेक्युलर या न्यूट्रल एजुकेशन उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन धारण की है और सभी धर्मों को वो एक चश्मे से रखकर देख रहे हैं, बराबरी पर तौल पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जिम्मेदारी उनकी सबसे पहले है कि वो बताएं कि असलियत में मुस्लिम समाज के साथ इस समय पर समस्याएं क्या आ रही हैं और किस तरीके से भविष्य में इनके लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार कैसे, उसके लिए धर्मगुरु जो हैं, इस्लामिक धर्मगुरु जो हैं, वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। और अगर उन्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही तो कम से कम वो ईसाई धर्म के अंदर जो सुधार हुए उनको समझें, हिंदू धर्म के अंदर जो सुधार हुए, चाहे राजा राम मोहन राय से लेकर BR अम्बेडकर तक ने जिस लेवल पर हिंदू धर्म में सुधार किया उसको समझें, तो समझ में आएगा कि क्रिटिसिज्म हमेशा अच्छा होता है अगर उसके अंदर सुधार की इच्छा से किया जाए तो दोस्तों ये एक मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था कि असलियत में हमारे मुस्लिम भाइयों को समझना पड़ेगा कि यहां पर एक मुसलमान को बेचारा समझने वाला मामला है या एक हत्यारा समझने वाला मामला है, या कहीं व्यवस्था इन दोनों के बीच में है कि जो हत्यारे हैं, जो हत्या कर रहे हैं धर्म के नाम पर, उनको खुलकर क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। चाहे गलत करने वाला दुनिया में कितना भी गलत क्यों ना हुआ, उसका प्रोटेस्ट दूसरे तरीके से किया जा सकता है, और अगर उसने कोई कमी निकाली है, मैं केवल एक की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस इंसान की बात कर रहा हूं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भरोसा कर रहा है। ना तो मैं सलमान रुश्दी को सपोर्ट कर रहा, ना मैं उसका विरोध कर रहा, क्योंकि मैंने वो पढ़ी ही नहीं है, मैं सैटेनिक वर्सेस के बारे में जानता ही नहीं। मैं तस्लीमा नसरीन की भी सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा, क्योंकि ना मैं उसको जानता ना और कुछ, मैंने कुछ किताब भी नहीं पढ़ी उनकी, और ना मैं इस फेवर में कि मैं उनकी किताब जाके पढ़ के ये बताऊं कि वो सही है या गलत है, इतना टाइम नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि इन्होंने अगर गलत किया, गलत कहा, तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में 140 करोड़ के करीब की जनसंख्या है, 140 या 150 करोड़ या 180 करोड़ के करीब जो इस्लाम को मानने वालों की जनसंख्या है। क्या उनमें इस सलमान रुश्दी के मामले में जवाब देने वाला एक भी राइटर नहीं है? क्या तस्लीमा नसरीन को जवाब देने वाला एक भी राइटर नहीं है? कम से कम किताब का जवाब किताब से दे दो। और अगर आप बेटर किताब लिख पाते हो और उन बुराइयों ये बता पाते हो कि ये बुराइयां हैं भी या नहीं, ये आयतों का असली इंटरप्रिटेशन क्या है, तो काम ही चल जाएगा। सर तन से जुदा करके तो आप अपने गले में एक हत्या का हार पहन रहे हो और बाकी सारे के सारे आपके विरोध में खड़े होते हुए खुलकर नजर आएंगे, और फिर कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि इस्लाम शांति का संदेश देने वाला एक धर्म है, और अगर कहेंगे भी तो दुनिया उसे मानेगी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।